हाय डियर फ्रेंड्स। दोस्तों, आजकल जो भी बीमारी फैली हुई है इसमें मेन प्रॉब्लम है हमें। जो मेन ऑर्गन है या मेन प्रॉब्लम है कि हम सांस, जो ब्रीदिंग प्रॉब्लम कहते हैं, ये आती है। तो ब्रीदिंग प्रॉब्लम ना आए इसके लिए हम पहले अपने खान पान को ठीक करें, अपने जो भी प्रिकॉशंस हैं वो सारे लें। जो भी अभी बीमारी फैली है, काफ़ी समय से ये प्रचार हो रहा है, मास्क पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग, अपने हैंड सैनिटाइज़ कीजिए, हाथ धोइए, हैंड वॉश कीजिए, ये सारी चीज़ तो करनी ही है। बट फ्रेंड्स, कोई बीमारी हो इससे हम नहीं बचा सकते हैं कि हमें होगी या नहीं, लेकिन अगर होती है तो उससे हम ज़्यादा इन्फेक्ट ना हो, सीवियरिटी ज़्यादा ना हो, इसके लिए हमें अपने इम्यूनिटी को बूस्ट करना होगा, अपने लंग्स को बनाना होगा मजबूत। और इसके लिए हमें सबसे ज़रूरी है ब्रीदिंग एक्सरसाइज, जो कि ज़रूरी नहीं है कि हम बीमारी हो तभी करें। हमें हमें शुरू से हमारे जो पूर्वज या हमारी फैमिली, हमारे जो दादी नानी या फिर मेरे मम्मी पापा खुद ये ब्रीदिंग एक्सरसाइज सालों से कर रहे हैं, उन्होंने हमें भी सिखाया। तो विद द बिज़ी शेड्यूल हम कभी करते हैं कभी नहीं करते हैं, पर ये नहीं होना चाहिए। वी शुड टेक आउट एटलीस्ट हाफ एन आवर टू 1 आवर फॉर आवर बॉडी। तो आप को मैं कुछ ब्रीदिंग एक्सरसाइज दिखाऊंगी, जिसको आप घर बैठे कहीं भी बैठ के कर सकते हैं। बस हाँ, एक चीज़ का ध्यान रखिए कि आपकी टमी फुल ना हो, एटलीस्ट मिनिमम 2 आवर्स का गैप हो आपके खाने पीने का, तो पेट खाली रहे और फिर आप कीजिए। सबसे पहले मैं शुरू करती हूँ। तो जो मैं जानती हूँ, जो मेरे घर में यूजुअली फॉलो होता है, ये 3 ब्रीदिंग एक्सरसाइज हैं। सबसे पहले भस्त्रिका, जो कि डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज इसको कहते हैं। फिर है अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम मीन्स कि हम एक नाक से अब सांस लेंगे, दूसरे नाक से छोड़ेंगे। तीसरा है कपाल भारती। कपाल भारती जिसमें हम फोर्सफुली अपने टमी को अंदर करके एक्सेल करते हैं, अपने सांस बाहर निकालते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पालथी मारेंगे, क्रॉस लेग करेंगे। आप चेयर पे बैठे, आप चेयर पे भी कर सकते हैं। अगर आप क्रॉस लेग नहीं कर सकते हैं, अपने दोनों हाथों को इस पोजीशन में, मेडिटेशन वाले पोजीशन में रख लीजिए और गहरी सांस लीजिए, थोड़ी देर रोकिए और फिर उसके बाद छोड़ दीजिए। इसमें आपको दिखेगा कि आपका चेस्ट राइज होना चाहिए, चेस्ट फूलना चाहिए। आप जब सांस ले रहे हैं बिल्कुल लंग्स फूल रहे हैं, उसमें शुद्ध हवा जा रही है और फिर उसके बाद आप एक्सेल कर रहे हैं। आप अपने जो भी समय है, सुबह का, शाम का, कभी भी ये कर सकते हैं। ये हुआ भस्त्रिका। दूसरा है अनुलोम विलोम। तो ये बताती हूँ, जैसे ये मैंने एक नाक को प्रेस किया, दूसरे नाक से डीप ब्रीदिंग की।
इससे भी हम अपने लंग्स को इन्फ्लेट कर रहे हैं और अपने जो भी हमारे एयरवे पेसेज हैं, जो हमारे सांस की नली है, इससे ये पेटेंसी बढ़ती है। थोड़ा भी कुछ ऑब्स्ट्रक्शन होगा, आप देखेंगे कि आप अगर कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन है, बलगम है, नोज़ डिस्चार्ज है, ये सारी चीज़ इस एक्सरसाइज से बिल्कुल बाहर निकल के आते हैं और हम क्लियर होता है हमारा एयरवे, जो सांस की नली है। अब क्या है कि आपको फिर से वही पोजीशन लेना है और मेन मेडिटेशन पोजीशन लेंगे विद द क्रॉस लेग्स तो अच्छा होगा। और जो बड़े लोग हैं या फिर किसी को नीज़ में प्रॉब्लम है, नहीं क्रॉस लेग कर सकते, सिंपल चेयर पे बैठिए और स्ट्रेट बिल्कुल चेस्ट आपका हमेशा सीधा रहना चाहिए, कभी ऐसे नहीं रहना चाहिए, चेस्ट रहेगा सीधा। और फिर हम ऐसे करेंगे, गहरी सांस लेंगे और मुंह से छोड़ेंगे और हमारी जो टमी है, जब हम सांस छोड़ते हैं बिल्कुल टमी के प्रेशर के साथ सांस छोड़ना है। तो ये है कपालभाति। कुछ लोग इसको कंफ्यूज करते हैं, गहरी सांस लेते समय टमी अंदर करते हैं, तो वो नहीं करना है। आप गहरी सांस लीजिए, क्योंकि जब हमारी टमी या एब्डोमेन पे प्रेशर पड़ेगा तो जो लंग्स में है डायफ्राम ऊपर जाता है और लंग्स में जो भी एक्यूमुलेटेड है वो सारे बाहर आते हैं। तो इस तरह से आपके ऑक्सीजन अंदर जा रही है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आ रहे हैं, इससे हमारी लंग्स कैपेसिटी बढ़ती है। अभी आपको एक और एक्सरसाइज बताऊंगी जो कि अगर किसी ने सद्गुरु का वो देखा है वीडियो सिम्हा क्रिया, तो उसमें क्या है कि उस आपके लंग फंक्शन को बढ़ाने के लिए ये सिम्हा क्रिया बताया गया है, जिसमें आपको पालथी मार के और क्रॉस लेग करके दोनों हाथ जो है ऐसे करके आप रखेंगे बिल्कुल स्ट्रेट, ताकि आपके ये पूरे चेस्ट खुल जाए। टंग बाहर करके सांस लेने हैं, गहरी गहरी इनहेल एंड एक्सहेल। ये जो है आपको 21 टाइम्स करना है। फिर उसके बाद टंग अप्रोल करके ये दोबारा रिपीट करना है। और फिर उसके बाद 1 मिनट आपको जितने 30 सेकेंड 1 मिनट जितनी देर आप सांस रोक सकते हैं रोक के, और फिर उसके बाद 5 मिनट आंखें बंद करके आप मेडिटेट कीजिए। दोस्तों, ये तो हुआ विदाउट एनी एपरेटस हम अपने ब्रीदिंग एक्सरसाइज जो कर रहे हैं। और फिर ये एक इंस्ट्रूमेंट है जिसको इंसेंटिव स्पायरोमेट्री कहते हैं। इसमें देखिए, ये जो नीचे लगा हुआ है ये ट्यूबिंग है, जिससे हवा हम या तो इनहेल करते हैं या एक्सहेल करते हैं। ये हमारी कैपेसिटी बताती है कि लंग की 600, 900, 1200, तो ये हमारी लंग फंक्शन कैपेसिटी बताती है। ये भी आप दिन में जितने बार आप जब भी फ्री हैं या फिर आप बैठे हैं, एटलीस्ट दिन में 2 बार ज़रूर करें 10 टाइम्स। तो शुरू में हो सकता है सिर्फ एक बॉल उठे और फिर उसके बाद करते करते ये आपके लंग कैपेसिटी और बेटर हो जाएगी। फिर आपको मैं बताती हूँ कि जो ये 2 तरीके से होता है। ये जैसे ये तीनों बॉल्स हैं, ये नीचे हैं और वहीं पे ट्यूबिंग है। ये वाले पोजीशन में आप रखेंगे तो इस पोजीशन में जब हम एक्सरसाइज करेंगे तो वो इनहेल वाला है कि हम इंस्पायर कर रहे हैं, ले रहे हैं, अंदर की साइड इसको खींच रहे हैं, तब बॉल उठनी चाहिए। और दूसरा जो है वो है उल्टा, इसको कहते ये है एक्सेल। मतलब हम जब सांस छोड़ेंगे, जैसे हम बैलून फुलाते हैं या फिर ब्लो करते हैं,
तब ये हमारी कैपेसिटी बताती है एक्सपिरेशन की। तो आप पहले सांस लीजिए आराम से, और फिर उसके बाद इसको मुंह में ऐसे करके पकड़ना है और ज़ोर से यहाँ पे कोई लीकेज ना हो, और फिर ज़ोर से खींचना है। तो आपने देखा कि ये जब मैं सांस अंदर ले रही थी तो ये तीनों बॉल्स ऊपर आए। तो ये है कि हमारा लंग कैपेसिटी ठीक है, पर हमें रेगुलर प्रैक्टिस करते रहना है। वैसे ही अब मैं इसको नीचे करूँगी, और फिर आप देख लीजिए इसमें कंफ्यूजन ना हो। जब ये वाला ट्यूबिंग नीचे है तब आपको सांस अंदर लेने हैं और फिर बॉल्स को रेस करना है, और जब हम इसको उल्टा कर देंगे तब हमें इसे ब्लो करना है। जब ये ऊपर है तब हमें ब्लो करना है। तो आप देख सकते हैं जब हमने ब्लो किया तब ये ऊपर आया। तो ये भी एक अच्छा एक्सरसाइज है जिससे हमारे लंग्स फंक्शन अच्छे होते हैं, फंक्शन ठीक होता है दोस्तों। और एक बात, एक्सरसाइज करने से पहले जस्ट 10 मिनट स्टीम ले लीजिए आप। एक तो ये आपकी रोज़ की क्रिया बन जाएगी कि हाँ मुझे स्टीम लेना ही है। अगर कोई बीमारी नहीं भी है 10 मिनट के लिए स्टीम लीजिए। तो गाइस हमारे लंग्स भी साफ रहते हैं ये सब एक्सरसाइज करने से। हाँ देखिए मेरा बेटा भी आपको बताएगा, बोलो। हमारे लंग्स भी साफ रहते हैं ये सब एक्सरसाइज करने से। तो आप हमेशा ये एक्सरसाइज कीजिए, ब्रीदिंग एक्सरसाइज, और अपने लंग्स को बूस्ट कीजिए और इम्यूनिटी बनाइए। वेरी गुड। और फिर आप एक वॉरियर बनिए, जो अभी पेंडेमिक है इसमें कोरोना से फाइट करने के लिए। तो हम सब ज़रूर जीतेंगे और ये बीमारी चली जाएगी, लेकिन हमें ये क्रिया हमेशा करना है चाहे ये बीमारी है या नहीं। ओके बाय डियर फ्रेंड्स।